अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेपिए। मैं इस शो का नाम खुशखबरी शो रखने लगा हूँ क्योंकि हम इसमें सिर्फ खुशखबरियाँ देते हैं। मैं हमेशा से सोचता था उसामा कि हम इतनी लड़ाकू कौम हैं तो बॉक्सिंग MMA इधर हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास इस दफ़ा MMA से एक गुड न्यूज़ है। बिल्कुल, शाहजेब रिंद हैं, पाकिस्तानी MMA फाइटर हैं। उन्होंने पहले राउंड में ही सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड में नॉकआउट कर दिया अपने ओपोनेंट को, और उनके ओपोनेंट भी क्यूबन खिलाड़ी थे। क्यूबन तो हमें हमेशा से ओलंपिक्स में भी देखते आए हैं और ट्रेडिशनली भी बॉक्सिंग और इस तरह की MMA स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं। लाइक उनका वो जो स्टेचर और वो बहुत सूटेड होता है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छी कारकर्दगी है कि उन्होंने सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम, और उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर एक और इसमें चीज़ एडिशन कर दी जाए ना, कि आप अपनी अपनी खालाओं और फुफियों को साथ लेके जाओ और मैच से पहले एक राउंड ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक दूसरे को जली कटी बातें सुनाएं, फिर वो रिंग में उतरे, तो ये पाकिस्तान फिर नहीं पकड़ा जाता। लेकिन वैसे हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ अरसे में उस्मान वजीर हैं और इस तरह के स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो बॉक्सिंग और MMA जैसे स्पोर्ट्स में काफ़ी बेहतर हैं, और मैंने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और इस तरह के हमारे पास हमें खुशखबरियाँ सुनाने का मौका मिले। बिल्कुल, वो तो समझ में आता है ना। उसकी वजह ये है कि पहले आपस की बात है कि MMA में इतने पैसे भी नहीं थे, अब आए हैं बिकॉज वो ब्रॉडकास्टिंग में आ गया है, रेगुलर उसकी वो ब्रॉडकास्ट होती है, उसके स्पेसिफिक चैनल्स बन गए हैं जो सिर्फ सारा दिन UFC और MMA फाइटिंग ही दिखाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो एक लुक्रेटिव है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। तो जब तक वो लुक्रेटिव नहीं था तब तक इंटरेस्ट भी क्यों डेवलप होना था, जिससे मुझे एक और ख्याल आया कि अभी एक हॉकी की नई जिहत मुतारिफ हुई है, वो है 5-on-5। Yes, 5-on-5। अच्छा, उसमें भी हुआ ये है कि पाकिस्तान वैसे तो नहीं जीत सका कप, लेकिन राउंड मैचेस में उन्होंने एक मैच हराया इंडिया को। बिल्कुल। अच्छा, अब आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि स्टार्टअप पाकिस्तान की खबर है और वो ज़रा एक डूबियस इदारा है, लेकिन बकौल उस खबर के अगर वो सच्ची है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को वापस आने पे फेडरेशन ने हर प्लेयर को $100 दिया। अब ये वही वाली बात है कि इतने जब कम पैसे मिलेंगे तो फिर कौन आएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि $100 से क्या होता है, बट स्टिल लाइक एक ये है कि ये एक नई फॉर्म ऑफ हॉकी है, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। जिस तरह 5-a-साइड फुटसॉल होता है तो 5-a-साइड हॉकी है, और इससे ये है कि एटलीस्ट इस अगर पहले हॉकी में पैसा नहीं था क्योंकि वो 11-a-साइड में, तो इस तरह शायद हॉकी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए या हॉकी में कोई बड़े ग्रुप्स इंटरेस्टेड हो, बिकॉज एक तो एक्साइटिंग है हॉकी। 11-a-साइड भी बहुत एक्साइटिंग गेम हमेशा से रही है, बट 5-a-साइड और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी, और शॉर्ट अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम की गेम है, लाइक 20 मिनट या 25 मिनट का मैच होता है। तो इसलिए हाथ से आई थिंक इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे हमसाया जीते हैं। बिल्कुल, हमसाया जीते हैं। फाइनल पाकिस्तान का 4-4 बराबर रहा, पेनल्टी शूट आउट पे इंडिया 2-0 जीत गया। तो इन टर्म्स ऑफ दैट भी अच्छी कारकर्दगी थी कि हम हमसायों के लिए बड़े खुश हैं कि वो जीते हैं एशिया वाला कप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फुटबॉल की क्या खबरें हैं? एक थोड़े दिन पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि अंडर 16 के प्लेयर्स को NOC नहीं था मिल रहा, फिर एकदम से खबर आई कि अच्छा जी वो मिल गया है। तो उन्होंने उधर जाके क्या कारकर्दगी उन्होंने कारकर्दगी अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप भूटान में हो रही थी, और उसमें पाकिस्तानी टीम जो है उन्होंने पहले ग्रुप स्टेज, उनके ग्रुप में भूटान और मालदीव्स की टीम थी, उन्होंने दोनों ग्रुप मैचेस जीते, एक 2-1 के मार्जिन से, एक 3-0 के मार्जिन से, उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया। उसके बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। कल उनका सेमीफाइनल बांग्लादेश के अगेंस्ट था, ऑल्दो वो बांग्लादेश के अगेंस्ट सेमीफाइनल 2-1 हार गए, बट डिस्पाइट दैट ये पाकिस्तान 2013 के बाद पहली दफ़ा अंडर 16 सैफ चैम्पियनशिप खेल रहा था। लाइक हम जब बात करते हैं कि जी फुटबॉल में बैन लग गया तो लोग उसको सिर्फ इंटरनेशनल टीम को देख के करते हैं, बट आप ये अंदाज़ा करें कि जो यंगस्टर्स अंडर 16 कितनी जनरेशन्स हैं जो ये पिछले 8-9 साल में टूर्नामेंट मिस किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है वो नहीं डेवलप हो सकी। बिकॉज क्रिकेट में होता है, हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद होता है, हमें पता होता है कि जी ये लड़के हैं, इन पे नज़र रखनी है, ये फ्यूचर के स्टार हैं। इसी तरह फुटबॉल में भी अगर आपके अंडर 16, अंडर 19 चैम्पियनशिप्स में आपके खिलाड़ी जो हैं पार्टिसिपेट करते रहें तो आपका एक वो टैलेंट पूल डेवलप होता रहता है, और आपकी नेशनल टीम के लिए वो एक
ग्रास रूट्स का काम करती है एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड, एज अ ट्रेनिंग सेटअप, बट वो क्योंकि बैन लगा हुआ था तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो एटलीस्ट उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल मैंने वो सेमीफाइनल देखा तो उसमें जो गेम में कोई फ़र्क नहीं था ज़्यादा दोनों टीम्स का, बट मुझे जो फ़र्क लगा कि वो जो प्रेशर सिचुएशंस में अपनी फिनिशिंग होती है या प्रेशर के मौक़ों पे आप कैसे प्रेशर बर्दाश्त करते हैं बड़ी गेम में, वो सिर्फ मिसिंग था। टेक्निकल बहुत अच्छा था, ड्रिबलिंग भी अच्छी थी, पासिंग भी अच्छी थी, जो बेसिक्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो उसमें वो मसला यही है कि जब तक आपके ग्रास रूट लेवल पे कोई लीग नहीं होगी, कोई प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें खिलाड़ी हर हफ्ते खेलें, क्योंकि एक तो होता है कि आप ट्रायल कर लें, उसमें आप ड्रिबलिंग सिखा दें, शूट मारना सिखा दें, वो तो आप अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। पर एक जो जब आप मैच सिचुएशन में जो चीज़ सीखते हैं ना कि आपने गोल करना है, आखिरी 30 सेकंड रहते हैं, या आप 2 गोल से हारे हैं, आपने कमबैक कैसे करना है, वो सिर्फ आप मैच प्रैक्टिस में ही सीख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट पाकिस्तान की जो सबसे अशद ज़रूरत है, फ़ुटबॉल अगर पाकिस्तान फ़रोग पाना चाहता है कि एक प्रॉपर डोमेस्टिक लीग हो, उसमें 20 टीम्स हो, वो अंडर 16 की भी लीग हो, अंडर 19 की भी हो, फिर एक मेन लीग हो, और उसमें ताकि एक पूरा आप खिलाड़ियों को पूरे सीज़न में खेलने का मौका दें, और उसकी बेसिस पे फिर आप आगे आपका एक अच्छा टैलेंट पूल डेवलप हो सके। बिकॉज अभी जो मसला है अब इन बच्चों का कि अंडर 16 इन्होंने टूर्नामेंट खेला है, सेमीफाइनल खेला है, अभी 3rd पोजीशन का मैच होगा, शायद ब्रॉन्ज मेडल इनको मिल भी जाए सैफ चैम्पियनशिप का, बट उसके बाद ये क्या करेंगे? इनके लिए कोई पाथवे ही नहीं, उनको पता ही नहीं। वो फिर पेरेंट्स का प्रेशर होगा। अंडर 16 तक तो ये होता है कि जी आप ज़रा छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार अच्छी बात है, स्पोर्ट्स खेल ले, एक हेल्दी एक्टिविटी है, पर उसके बाद वो आपने चूज़ करना होता है, या आप पढ़ाई कर सकते हैं या आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो आपको कुछ साल बाद पता चलेगा जी इनमें से कोई बच्चा डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई किसी और वकील बन गया है। तो वो क्योंकि आपके सिस्टम में कोई पाथवे नहीं है जिससे बच्चे ऊपर जाके प्रॉपर्ली प्रोफेशनल फुटबॉल खेल सकें। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल हमेशा से टीम जो थी नेशनल साइड हमारी वो अच्छी नहीं थी हम जब छोटे थे। अभी हमने कुछ अरसे पहले देखना शुरू किया कि थोड़ा सा अब उनकी मतलब ना एक न्यूज़ आनी शुरू हुई है, और उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर देखना शुरू किया, हमारे होते होते बच्चों में शौक पड़ना शुरू किया। अच्छा, उसी वजह से अभी हमारी जो नेशनल साइड है वो कोई इतनी रिपल्स नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन हमारे लियारी बच्चे छोटे स्ट्रीट किड्स जाते हैं, वो कुछ कर देते हैं, ये अंडर 16 वाले जाते हैं, ये कुछ कर देते हैं। अच्छा, इनकी वजह से अंडर 23 में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? अंडर 23 में एटलीस्ट फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा है, बिकॉज बैन था और वो एक लंबा प्रोसेस है, बट एटलीस्ट ये है कि पाकिस्तान को खेलने के मौके मिल रहे हैं, और जितना खेलेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। लाइक अब अंडर 23 के क्वालिफायर्स हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान टीम बहरीन गई हुई है खेलने, और पाकिस्तान का पहला मैच जापान के अगेंस्ट था, और जापान हमारे नाजरीन के लिए इस वक्त दुनिया की 20th रैंक टीम है, और एशिया के वो चैम्पियंस भी हैं, वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे, और बहुत यानी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल फेडरेशन जो चलाई जाती हैं वो जापान में चलाई जाती हैं। तो उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की अंडर 23 टीम का मैच था, और वो कोई सरप्राइज़ नहीं था मेरे लिए, किसी के लिए भी कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वो मैच 6-0 हार गया, बट एटलीस्ट ये था कि पाकिस्तान को जापान के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला। एटलीस्ट आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा कि जापान कैसे खेलता है। आप एटलीस्ट ये कोशिश कर सकते हैं, आप ख्वाब देख सकते हैं कि जी शायद एक दिन हम भी जापान की तरह जिस तरह जापान खेल रहे हैं हम भी उस तरह खेल सकें। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है कि टीम को चांस मिल रहा है। ऑल्दो वो क्वालिफाई शायद ना करें, बट शायद इस क्वालिफिकेशन प्रोसेस से वो सीखें कि जब अगली दफ़ा वो क्वालिफायर खेलें तो शायद तब टीम इतनी बेहतर हो कि पाकिस्तान शायद क्वालिफाई कर सके। अच्छा, आखिर में उसामा, हमने कुछ हफ्ते पहले एक एपिसोड किया था जिसमें आपने बताया कि आगे पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का बड़ा ही हेक्टिक स्केड्यूल शुरू होने लगा है। तो वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? यस, हो गया है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम को T20 सीरीज़ में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी जो फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम फाइनलिस्ट थी। तो उस फाइनलिस्ट टीम को पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है, तो इट्स अ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अब ODI सीरीज़ भी कल स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो पाकिस्तान पहला ODI हार गया, बट वो कोई मसला नहीं, वो तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम और सीखते रहेंगे। और ये
ओडीआई सीरीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ओडीआई चैम्पियनशिप का पार्ट है। ओडीआई चैम्पियनशिप की बेसिस पे जो टॉप 8 टीम्स हैं वो अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो उसमें करंटली पाकिस्तान नंबर 4 पे है, साउथ अफ्रीका इस वक्त नंबर 8 पे है, बट ऑल दो साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिटी वाइज जो है पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज़ है कि ये डे एंड नाइट मैचेस हैं, तो वो डे एंड नाइट मैचेस की वजह से एक तो पहली दफ़ा हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो उससे भी एक आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे जाके मसला नहीं होगा कि अभी तो हम जब भी देखते थे वुमेंस क्रिकेट के मैचेस तो वो डे मैचेस होते थे, तो अब डे एंड नाइट होगा तो उनको भी वो जो डे एंड नाइट क्रिकेट में लाइट्स में खेलने का एक्सपीरियंस है वो आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि होम ग्राउंड पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्राउड भी थोड़ा बहुत आया है सारे मैचेस में, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, बट जो थोड़ा था बहुत सपोर्टिव था। और एक नॉर्मलाइज हो जाएगा लोगों के लिए कि वुमेंस क्रिकेट जो है वो होती है, लोग उसको भी देखने, जिस तरह मेंस क्रिकेट को देखने जाते हैं तो वुमेंस क्रिकेट को देखने जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है वुमेन साइड के लिए। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें पैसे भेजते रहें। खुदा हाफिज़।